नमस्कार, मैं आर के जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ कन्हैया नगर मेट्रो पे और देख सकते हैं पंडित तिलकराज शर्मा जी स्मृति न्यास द्वारा यहाँ पर आरओ फिल्टर एवं रेफ्रिजरेटर जल का पानी की यहाँ पे व्यवस्था की गई है, देख सकते हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए हैं, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। नमस्कार जी, मेरा नाम इंद्रजीत शर्मा है और मैं स्वर्गीय पंडित तिलकराज शर्मा जी का बेटा हूँ। हमने अपने पिता की याद में एक स्मृति न्यास बनाया हुआ है, उसके अंतर्गत कैसे आपको ध्यान आया कि यहाँ पे कन्हैया नगर चौक पे ही यहाँ पे स्वच्छ जल की सेवा की जाए? देखें, यहाँ पर बहुत हैवी ट्रैफिक है। कन्हैया नगर, त्रिनगर, इवन रामपुरा से भी जो लोग आते हैं वो यहाँ गेट नंबर 1 से ही ऊपर जाकर मेट्रो लेते हैं। तो कन्हैया नगर RWA ने ये करा, इसको लगभग 1 वर्ष पहले ये सब बनाकर तैयार रखा हुआ था। तो इंतज़ार ही हो रही थी कि प्लानिंग के साथ शुद्ध जल की व्यवस्था की जाए अटेंडेंट के साथ। तो पुराने ज़माने में प्याऊ होते थे मटके और ये वो हाइजीनिक नहीं होते थे, लोग बीमार भी हो जाते थे। आज के समय में लोग पानी पीना पसंद भी नहीं करते मटके वटके में। तो हम लोगों ने ये प्लानिंग की, तो इसमें जो हमारी निगम पार्षद हैं और जो हमारे MLA विधायक साहब हैं, उन्होंने सब ने बैठकर हमने सलाह मशवरा किया। तो बड़े अच्छे तरीके से हमने इसमें रेफ्रिजरेटर और फिल्टर का वो लगाया है और अंदर ही लगभग 2-2.5-3 हज़ार लीटर पानी फ़िल्टर होगा और वो पब्लिक के लिए होगा। सार्वजनिक प्याऊ है, इसकी देख रेख के लिए हम एक अटेंडेंट की भी व्यवस्था कर रहे हैं। अच्छा शर्मा जी, इस न्यास के द्वारा पंडित तिलकराम शर्मा जी न्यास जो आपने बना रखा है, इसके द्वारा और क्या क्या समाज के लिए, समाज हित के लिए काम करते हैं? ऐसा जी, मेरे पिताजी के जाने के बाद में जब हमने स्मृति न्यास बनाया तो सबसे पहले हमने एक मंदिर का निर्माण किया, शिव मंदिर विजय विहार में। हमने जगह खरीद कर अपने पैसों से, अपनी पवित्र कमाई से वो मंदिर का निर्माण किया और वहाँ पर पूजा अर्चना होती है और पंडित जी वहीं रहते हैं। और इसके अलावा हमारे पिताजी अपनी पवित्र कमाई से हरिद्वार में एक धर्मशाला का निर्माण कर गए थे। वहाँ पर हमारे पिता के समय में वहाँ रहना ही निःशुल्क था, लेकिन जब हमारे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे तो हमने भोजन की भी व्यवस्था कर दी। अब हरिद्वार में मेन रोड हरिद्वार हर की पौड़ी के बिल्कुल नज़दीक ही वो धर्मशाला है, वहाँ पर रहना और भोजन बिल्कुल निःशुल्क है। वो भी हम स्मृति न्यास की तरफ से कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ कन्हैया नगर में हमने एक पब्लिक लाइब्रेरी बनाई हुई है, जहाँ पर निःशुल्क व्यवस्था है। वहाँ पर 15-20 लोग बैठकर पूरा दिन लाइब्रेरी में बैठते हैं और अपना किताबों का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा हमारी 2 डिस्पेंसरी चल रही हैं स्मृति न्यास के अंतर्गत। तो एक फिजिशियन है हमारे, दवाई देते हैं, और एक फिजियोथेरेपी क्लिनिक है। फिजियोथेरेपी क्लिनिक की विशेषता ये है हमारी, एक तो वहाँ हमने वेटिंग नहीं है। जैसे आप कहीं जाते हैं तो फिजियोथेरेपी में 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा आपको इंतज़ार करना पड़ता है ट्रीटमेंट शुरू होने के लिए। हमारे क्लिनिक में वेटिंग 0 है। हमारे पास जगह की व्यवस्था थी तो हमने टेक्नीशियन बढ़ा दिए, बेड बढ़ा दिए, तो उससे ये हो गया कि यहाँ वेटिंग जो है वो ख़त्म हो गई। दूसरा, वृद्ध जन या चलने फिरने में असमर्थ लोग जो क्लिनिक पर नहीं आ सकते, उनको हम घर बैठे निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं फिजियोथेरेपी की। इसके अलावा हमने वृद्ध मनोरंजन सेंटर एक बनाया हुआ है, जहाँ पर एक बड़ा सभागार है, वहाँ 100 सीट हैं। वहाँ पर वृद्ध लोग आकर मनोरंजन करते हैं, वो ताश खेलते हैं, टीवी देखते हैं, आपस में गपशप करते हैं, चाय नाश्ता करते हैं। और उसी वृद्ध सेंटर में शाम को 4 से 5 रामायण का पाठ होता है। बहुत लोग धार्मिक रामायण का पाठ का लाभ लेते हैं रोज़। इसके अलावा सैटरडे को उसी सभागार में आर्य समाज रीत के द्वारा हवन किया जाता है हर सैटरडे को 3 से 4 बजे। उसमें भी बहुत लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा सेवा भारती से हमने जुड़कर एक सिलाई केंद्र बनाया हुआ है, जहाँ पर दर्जनों बच्चियाँ सिलाई सीख कर जा चुकी हैं और जब वो कोर्स ख़त्म कर लेती हैं तो हमारे द्वारा उनको एक सिलाई मशीन निःशुल्क दी जाती है। इन सब के अलावा एक हमारे पास एम्बुलेंस सर्विस भी है 24 घंटे, वो निःशुल्क समाज के लिए है। किसी व्यक्ति को ज़रूरत हो तो उसको जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाया जाए। तो ये सब हम कर रहे हैं, समाज हमें आशीर्वाद दे रहा है। ईश्वर की कृपा से, हमारे माता पिता के आशीर्वाद से हम अच्छे से कर पा रहे हैं। अगर
आज की युवा पीढ़ी को कोई संदेश देना चाहें, क्या कहेंगे? युवा पीढ़ी को मैं यही संदेश दूंगा, हमें भी बचपन में सिखाया जाता था कि माता पिता का आदर करो, उनकी सेवा करो, उनका कहना मानो। तो लेकिन हम रास्ते से भटक गए हैं। अभी लगभग सब लोग ये समझते हैं कि हमने पीएचडी कर ली, हमने डीलेट कर ली, हम बाबू बन गए, हम इंजीनियर बन गए। वो रास्ते से भटक गए हैं। माता पिता की सेवा जैसे होनी चाहिए आज के समय में नहीं हो रही, क्योंकि हमारे वृद्ध सेंटर में लगभग 250-300 मेंबर हैं। तो हम रोज़ सुनते हैं क्या हो रहा है समाज में, लेकिन किसी के घर में हम दखल नहीं दे सकते। यही कर सकते हैं 2, 4, 6, 8 घंटे वृद्ध आकर वहाँ पर अपना मनोरंजन करें। तो हम अपने डॉक्टर साहब को भी भेजते हैं बुज़ुर्गों के लिए घर पर निःशुल्क। किसी को ज़रूरत हो टीका की, पट्टी की, या किसी का बीपी बढ़ गया है, किसी को अनीमा देना है, किसी को कुछ करना है, तो हमारे डॉक्टर पूरे कन्हैया नगर, त्रिनगर में निःशुल्क जाते हैं। और हमारे पिताजी के द्वारा ये डॉक्टर नियुक्त किए गए थे, आज भी वही डॉक्टर हैं। और हमारा सौभाग्य है कि हमें बहुत अच्छी टीम मिली हुई है, तो सब सेवा भावी हैं। तो आने वाले समय में मैं तो यही कहूँगा कि माता पिता की सेवा करो, उनका कहना मानो, और इससे आपको जैसी भी सफलता चाहिए आप जीवन में सफल होंगे। ये पूंजी है ये। पंडित तिलकराम शर्मा जी के बताए हुए रास्ते पर कितने चलने की कोशिश करते हैं आप? देखो ऐसा है जी, मेरे पिता के साथ हृदय मिला हुआ था, तो मुझे बहुत कुछ सिखा गए और मैं अब कामयाब हूँ। और आपको जानकर खुशी होगी कि मैं रिटायर्ड भी हो चुका हूँ। मेरे पुत्र ने मेरे पिताजी के सिखाए हुए मार्ग पे चलते हुए सफलतापूर्वक अपना बिजनेस संभाल लिया है। तो अभी तो मैं समाज सेवा में ही हूँ पूरी तरह से। मैं कोई काम वाम नहीं कर रहा, और ईश्वर की बड़ी कृपा है, मुझे कहीं पता लगता है कि कहीं सेवा का कार्य हो। हमारे द्वारा कैटरेक्ट के ऑपरेशन कराए जाते हैं निःशुल्क, हमारे स्मृति न्यास के द्वारा। और कुछ मैं हार्ट के ऑपरेशन भी करवा चुका हूँ, कुछ पेसमेकर भी लगवा चुका हूँ। छोटी बड़ी बीमारी में मैं अपने पास से पैसा खर्च के चाहते हैं कि लोग सुखी रहें, निरोग रहें। तो ये हमारी इच्छा है कि हमारे आसपास अच्छे समाज का सर्जन हो। हमारे पिताजी ने जो सोचा था, ऐसा पूरा समाज तो शायद हम नहीं बना पाएंगे अपनी ज़िंदगी में जैसे हमारे पिताजी चाहते थे, लेकिन फिर भी समाज में अच्छे कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहन के लिए हमने एक पुरस्कार भी शुरू किया हुआ है, जिसकी राशि 1,01,000 रुपये है। अभी हाल में ही ये पुरस्कार आदरणीय पद्म भूषण राम बहादुर राय जी को दिया गया है इसी महीने 14 तारीख को। उससे पहले ये पुरस्कार मिस्टर टोनी नाइडर, एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व है जो महेश योगी जी के उत्तराधिकारी हैं, और उनको हमने पिछले साल दिया था। तो ऐसे ही श्रृंखला में लगभग 400-500 लोगों को हम ये पुरस्कार भी दे चुके हैं, जो समाज में अच्छा काम कर रहे हैं। हमें सूचना मिलती है तो हम जांच परख के उनको पुरस्कृत करते हैं, और लोग देखते हैं तो वो भी अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। RWA से भी यहाँ पे लोग पहुँचे हुए हैं, क्या कहेंगे कि आरओ लगने से कितना फ़ायदा मिलेगा आप लोगों को यहाँ पर? सबसे पहले तो मैं अपने बड़े भाई जो कि वाइस चेयरमैन है कन्हैया नगर RWA के, उनको बधाई देता हूँ, क्योंकि जो ये समाज के लिए समर्पित और कार्य कर रहे हैं, मेरे पास शब्द में कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि समाज के लिए हमेशा ये खड़े रहते हैं। और हमारे बाबूजी पंडित तिलकराम शर्मा जी, जो कि आज इस दुनिया में नहीं है, वो भी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। और आज उन्हीं का एक आशीर्वाद और एक देन है कि कन्हैया नगर RWA दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही है भाई के मार्गदर्शन में। जो हमारे भाई इंद्रजीत शर्मा जी हैं, हमेशा इन्होंने कन्हैया नगर RWA को एक एम्बुलेंस भी दे रखी है बुजुर्गों के लिए। तो मैंने कहा ना कि इसमें मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि शब्द निरार्थक होंगे इनको बोलना, तो मैं यही बधाई देना चाहता हूँ। तो देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे आरओ की व्यवस्था की गई है, और पंडित तिलकराम शर्मा न्यास द्वारा जो क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं समाज कल्याण के लिए, वो भी बता रहे थे। मिलते हैं किसी और नई खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ।